वंदे मातरम साथियों। भव्यम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय जयपाल आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्राई करेंगे। देखते हैं जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को कैसे किया जा सकता है। अपन ट्राई करते हैं इन क्वेश्चनों को। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो 80% तक चांसेस है आपके लिए कि वो क्वेश्चन किसका मिलेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मिलेगा। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पता करनी है। बाकी ब्याज निकालना आजकल बहुत कम ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला अपन क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹16,000 फॉर 3 ईयर एट 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट। कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर चुटकियों में करना है तो आपने कुछ नहीं करना है बेटा। आपको यह पता होना चाहिए कि 5% मीन्स क्या होता है, 1/20। ठीक है, फ्रैक्शन होता है इसका। इधर लेंगे अपन 16,000, इसको अपन कट करेंगे 1/20 से। ठीक है। तो ये जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 800 पे कैंसिल होगा आपका। ठीक है। फिर इसको कट करेंगे 1/20 से, तो ये आपका 40 पे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको कट करेंगे अपन 1/20 से, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। अब 3 ईयर्स का अपन को इंटरेस्ट देना है, तो 3 साल के कोड होते हैं बेटा, 3 3 1। आप देखो ये कितना बन जाएगा, 2400। ये हो जाएगा आपका 120। ये हो जाएगा आपका 2। टोटल जो आपका इंटरेस्ट बन गया 2522। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सभी चीजें इससे आ सकती है, कोई मुश्किल दिक्कत वाला क्वेश्चन है नहीं। एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8,000 एट ए सर्टेन rate of interest after 2 year is ₹8,220, then find the rate of interest। यदि 8,000 रुपए की धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ₹820 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इसमें बेटा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो लेना है। प्रिंसिपल आपका कितना है, 8,000 है। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, जब इंटरेस्ट ऐड करोगे, 8,8,820। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, आप रेशियो ले रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4,0,0 एंड 4,4,1। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी फर्स्ट ईयर से आती है, फर्स्ट ईयर के रेशियो पे जाना है तो इसको रूट कर लो। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21। अब देखो 20 पे कितना इंटरेस्ट लगा हुआ है, 1। और 1/20 का क्या होता है, 5%। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। 5 ही सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद अपने आप का 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए, है ना। तो वही आप प्रिंसिपल एज्यूम कर लो 1, तो अमाउंट 4 गुना हो जाएगा, कितना, 4। 2 साल का टाइम है तो रूट कर लो, आ जाएगा 1/1 करोगे, कितना परसेंट होता है, 100%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगी, 100% आ जाएगी। A certain sum of money becomes 4 times itself after 2 years at a certain compound interest rate. Find the rate of interest। 1/4 अंडर द रूट 1/2, एक 1/1 कितना हो गया, 100%। एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो गया है, तो है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई, इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 25:36, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से धनराशि और मिश्र धन का अनुपात 25:36 है, तो ब्याज की दर बताओ। बेटा प्रिंसिपल एंड अमाउंट कितना है, 25, एंड रेशो दिया गया है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रेशो क्या है, 2 साल बाद का। आपको पहले साल पे आना है, कितना हो जाएगा, 5:6। अब 5 पे 1, 1/5 कितना होता है आपका, 20%। ठीक है। ये कितना होता है आपका,
20% आपका क्या आ जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, सब सिंपल है, सब आसान है ना। मैथ। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 2 years आर ₹210 एंड ₹200 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 210 और ₹200 है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको देखना है एस आई कितना है। एस आई है आपका 200, और सी आई कितना है आपका 210। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको पता है एस आई जो होता है वो ईच ईयर इक्वल होता है ना, प्रत्येक साल बराबर होता है। और फर्स्ट ईयर का जो सी आई और एस आई इक्वल होता है। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर तो सी आई भी 100 लगा, लेकिन सेकेंड ईयर क्या हुआ, ₹10 जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा है। अब ये एक्स्ट्रा ब्याज किस पे लगा है, पहले वाले 100 पे। तो ₹10 ब्याज लगाया किस पे, 100 पे, 1/10 का कितना परसेंट, 10%। ये आगे जी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें देखते जाइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन कितने टाइप के हैं, ठीक है ना। अभी 2 years के लिए अपन निकाल रहे हैं, 2 years में लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक। और 4 टाइप के क्वेश्चन आपको 3 years के लिए मिलेंगे। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी जब ये क्वेश्चन आता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹5,000 आफ्टर 2 years इज ₹200, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि 5,000 की धनराशि पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹200 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ जब ये क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको क्या दिया होगा, प्रिंसिपल, है ना, वो कितना दे रखा है 5,000। और क्या दिया होगा आपको, डिफरेंस। डिफरेंस किसका दिया होगा आपको, सी आई माइनस एस आई, ठीक है। अब ये दिया हुआ है आपको 200। जब ये दो ही चीजें मिले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तब आप क्या करेंगे, डी बाय पी, इज इक्वल R/100 का होल स्क्वायर। ये बेटा यही काम देगा, और इसमें कोई इलाज है ही नहीं इसका। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/आपका 25। और सामने कितना है, R/100 का स्क्वायर। इसकी स्क्वायर कैंसिल करेंगे अपन, तो इस पे क्या आएगा आपका, रूट आ जाएगा, है ना। रूट आ जाएगा तो रूट से जो वैल्यू बार आएगी कितनी आएगी आपकी, 1/5। कितनी आएगी, 1/5 इज इक्वल टू R/100। और ये 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या आ जाएगी, 20%। देखो ये तरीका जब भी लगाओगे जब आपको 200 ये डिफरेंस और क्या दिया गया हो, प्रिंसिपल दिया गया हो। बाकियों के लिए 3 टाइप के क्वेश्चन और है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया, एक और टाइप आ गया नेक्स्ट, ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 5,000 आफ्टर 5 year एंड 7,200 आफ्टर 7 year। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब क्या है बेटा, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, पहले जो भी दिया हो, कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद ₹5,000 और 7 वर्षों बाद ₹7200 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो अपन को नहीं पता है, देखो देखो अपन कोई एज्यूम करते हैं, प्रिंसिपल अपन को नहीं पता। यहाँ पे कितने साल बीते, 5 साल बीते, राशि कितनी हो गई आपकी 5,000, ठीक है। और फिर भाई 2 साल बीच में और बीते, तो राशि हो गई आपकी 7200, ठीक है। अब देखो बीच में टाइम कितने साल का आ रहा है, 2 साल का। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस में ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल में। और हर साल एक नया प्रिंसिपल तैयार होता है, ठीक है ना। तो अपन इस पहले वाले 5 सालों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और मानते हैं कि अपना प्रिंसिपल कितना है, 5,000, है ना। और जो अमाउंट है वो कितना है, 7200। लो भाई आप इसका रेशो लो, ये आ जाएगा आपका 25, ये हो गया 36। वही 2 साल का टाइम है, रूट कर लो, कितना हो जाएगा 5/6। 5 पे एक ब्याज लगा, 1/5 का मतलब क्या है, 20%, है ना। तो आपकी दर कितनी आ जाएगी बेटा, 20% आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन सीधा ही हो सकता है दिमाग में, 5,000 7200, 2 जीरो उठ गई, 25 36, 5 6, 1/5, सीधा 20%, है ना। बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
If a sum of rupees 8,000 becomes 9,261 after 3 years at a certain rate of compound interest, then find the rate of interest. 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष बाद किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो इसमें बेटा कुछ नहीं करना, वही आपने प्रिंसिपल एंड अमाउंट लेना है। प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 8,000, अमाउंट कितना आ गया 9260। अब पिछले क्वेश्चन में 2 साल का टाइम था तो अपन ने स्क्वायर किए थे, यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन क्यूब रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट। ये आएगा आपका 20 का, और ये कितने का आ जाएगा 21 का। एक ब्याज लगा हुआ है 1/20 के ऊपर, कितना हो जाएगा ये 5%। कितना हो जाएगा आपकी जो है सॉरी 5%। अब देखिए इसमें 5% ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है इसके, है ना। तो इसको आप इसको कर लेना, आप इसको काट के जो ऑप्शन है वो क्या कर लेना इसका 5%। देखिए जो 5% वाला है ये क्या है, एसएससी और रेलवे के जो एग्जामिनर्स है उनका थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन है, एग्जामिनर है, इनका फेवरेट कॉम्बिनेशन है कौन सा, 400 and 441। जब ऐसा आपको मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, टाइम मिलेगा 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 5%। 8,000 and 9261, ये जब मिलेगा तो 3 साल का टाइम मिलेगा आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी हमेशा 5%। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, सेकंडों में हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। तो इसमें थोड़ी सी ऑप्शन में दिक्कत थी, ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये परेशान करता है, ठीक है। अगर इसका मैं आपको बेसिक से बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा काम लंबा हो जाएगा इसका। तो सिंपली अपन थोड़ा सा इसको सीधा ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years and 3 years इज रुपीज 80 and 250 रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ ऐड करना, और साधारण ब्याज का अंतर बोल रहा है। 2 वर्ष का तो कितना है बेटा 80 रुपीज है, 3 वर्ष का कितना है 250 रुपीज है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ये भी देखो दूसरा टाइप है इसका। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि 80 रुपीज 2 साल का, 250 रुपीज 3 साल का। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना आ जाएगा 240। अब जो एक्स्ट्रा 250 हुआ, एक्स्ट्रा जो 10 रुपए ब्याज लगा है वो किस पे लगा है, इस 80 रुपए पे, है ना। और 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। जो इसका फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है 12.5। तो सेकंडों का क्वेश्चन है ये, बहुत ही जल्दी जल्दी होने का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई जो 2 साल और 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर अंतर का अनुपात 6:19 है, ठीक है ना। तो भी आप बता सकते हो 6 कितने हो जाएंगे 18, एक ब्याज लगा 6 पे, 1/6 का मतलब क्या होता है 16 से 2/3%। लो सेकंडों में हो गया। बोले ये रेशो था 2 साल के ब्याज के अंतर और 3 साल के ब्याज के अंतर का, ठीक है। तो मिनटों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखो। हम्म। इफ द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest on a sum of rupees 5120 after 3 years is रुपए 250, then find the rate of interest। 5120 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बेटा अभी क्वेश्चन जो 2 साल के लिए का था कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाए, प्रिंसिपल दिया जाए, है ना। प्रिंसिपल आपको दिया जा रहा है कितना 5120, एंड डिफरेंस दिया जा रहा है आपको कितना 250। तो अभी 2 years के लिए तो क्वेश्चन अभी करके हटे हैं कि D/P R/100 का स्क्वायर। बट ये थोड़ा सा अब 3 साल के जब आता है तो ये फॉर्मूला ये हो जाता है D/P R/100 का होली स्क्वायर इंटू 300 + R अपॉन में 300 + R अपॉन में R स्क्वायर, 100 + R, 300 + R प्लस अपॉन में 100, ठीक है। ऐसा कुछ ये फॉर्मूला बनता है, थोड़ा सा मेरे को अभी पूरा याद भी नहीं, लेकिन मैं ऐसे करवाता भी नहीं हूं, है ना।
आपको क्या करना है, आपको आर इज इक्वल टू कितना मान लेना है, 100 + x मान लेना है। क्या मान लेना है, आर इज इक्वल टू 100 + x। ठीक है। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए, इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, d/p इज इक्वल टू क्या रखना है, 3x + 1 में x³ ठीक है ना, 3x + 1 में अपॉन में x³। ठीक है, इतना ही रखना है आपने और कुछ नहीं करना। अब देखो d कितना है आपका, डिफरेंस है 250, प्रिंसिपल है आपका 5120 है ना, इसको रखना है 3x + 1 अपॉन में x³। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये, फॉर्मूले से तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये बनाया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है कि जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, कंपेयर कीजिए इसको x³ के साथ में। अगर x³ इज इक्वल टू 512 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8। इफ आप 3x + 1 इज इक्वल टू 25 रखोगे, देन x की वैल्यू कितनी आएगी 8 है ना, क्योंकि 1 जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू 8 आ गई, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/8, और ये कितना हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं आपका, सिंपली हो जाएगा। ठीक है। देखो कितना बड़ा फॉर्मूला है ये, कितना बड़ा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक तो याद भी नहीं रहेगा, दूसरा क्या हो सकता है, इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन होगी तो गलती हो सकती है। तो मैंने आपको ये सीधा सीधा बता दिया, ये वाला आप याद रख सकते हो इजीली। लेकिन ये यूज कब करना है बेटा, जब आपको सिर्फ प्रिंसिपल और डिफरेंस दिया हो तभी यूज करना है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि a certain sum of money becomes 8 times of itself after 3 years at a certain rate of interest, find the rate of interest। कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद अपने आप का 8 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो वही बेटा प्रिंसिपल एंड अमाउंट ले लो आप, प्रिंसिपल को 1 ले लो, अमाउंट कितना हो जाएगा 8, 3 साल का टाइम है, क्यूब रूट कर दो, 1 और 2, 1/1 है ना, 1/1 कितना हो जाएगा 100%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगी आपकी 100% हो जाएगा चुटकियों में। अरे हो जाएगा भाई, चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद 5120, वैसा ही क्वेश्चन आ गया, 7 वर्ष बाद 5120 और 10 वर्ष बाद 7290 हो जाती है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स ₹5120 आफ्टर 7 ईयर एंड 7290 आफ्टर 10 ईयर। तो बीच में आ गया ना 3 साल का गैप, 5120 और 7290 के बीच में 3 साल का गैप आ गया। रेशो लो, काट दो। क्या आप क्या करो भाई, क्यूब रूट करो, पहले साल के गैप पे आने के लिए क्यूब रूट करो। 8 रेशो कितना हो जाएगा 9, 1, 1/8 कितना हो जाएगा 12.5%, 1/8 कितना हो जाएगा 12.5%, आपका सेकंडों में आंसर आ रहा है। ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये लास्ट ही था क्वेश्चन, तो आपने देखे अभी कि क्वेश्चन अपन ने कैसे किए हैं, आप सबसे ज्यादा मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि एग्जाम में यही ज्यादा पूछी जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ये, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सभी क्या करें, अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे शेयर करें, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं पहुंच सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो अ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।